कुदरत की तरफ से आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे कोड्स दिए गए हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कोडेड रूप में हैं, जिनको डी कोड करना आप लोगों के लिए बड़ा ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इनको डी कोड कर लिया, एक तो आपको अभी तक जो समस्याएं चल रही थी, जिनका समाधान ही नहीं मिल रहा था, आपको उनका पैटर्न समझ आ जाएगा, और दूसरे समस्याएं निपट जाएंगी, और तीसरे आने वाला समय जो है आप अपने लिए बहुत ही ज्यादा सुरक्षित, बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड कर पाओगे। आपकी सुविधा के लिए इन बिंदुओं को मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया है, और ये जो 4 हिस्से हैं ना, इसको हमने ए बी सी डी इन कैटेगरीज में रख दिया है। और आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि अगर आपने ये 4 बिंदु यानी ए बी सी डी समझ लिए, तो ये समझ लीजिएगा कि ये आपको कुदरत के द्वारा दिए गए अमृत की 4 बूंदें बन जाएंगी। और ये अमृत अगर आपको मिल गया ना, तो आप अपने जीवन में अनस्टॉपेबल बन सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए, क्या है ये एबीसीडी, क्या है ये 4 बिंदु, क्या है कुदरत की तरफ से दिए गए ये 4 कोड, जिनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ए से शुरू करते हैं। ए का मतलब है एडवांसमेंट प्लैनेट्स, यानी आगे ले जाने वाले प्लैनेट। हर एक के बर्थ चार्ट में 1 या 2 ऐसे प्लैनेट होते हैं जो हमेशा तत्पर रहते हैं आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में अपग्रेड करना है ना, तो आपको अपने करियर में बहुत ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा, आपको बाकियों से बेहतर करना पड़ेगा। करियर जो है ना, ये आपके जीवन में, आपके लिए जीवन में सुखी रहने का और अपने आसपास वालों को सुखी रखने का एकमात्र जरिया है। वो कहते हैं ना कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, तो दरअसल वो ये अंदाजा लगा रहा होता है कि आपको इज्जत कितनी देनी है। यानी किसी इंसान को मिलने वाली इज्जत भी जो है ना, बहुत हद तक उसके द्वारा किए जाने वाले कामों पे डिपेंड करती है। और जिस इंसान के पास काम ढंग का नहीं है, जिसका काम कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, वो जीवन में हर तरह की स्ट्रगल जो है उसको भुगतता है। तो आपके बर्थ चार्ट में एक तो आपके करियर को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह, और दूसरा आपका किस्मत का ग्रह यानी आपका भाग्य स्थान का मालिक। ये 2 ऐसे ग्रह होते हैं जो जीवन में हमेशा आपको एडवांस लेके जाते हैं, आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। आप अपने बर्थ चार्ट में हमेशा ये देखिए कि आपके करियर को कौन सा प्लैनेट कंट्रोल कर रहा है और आपकी किस्मत को कौन सा प्लैनेट कंट्रोल कर रहा है। बस इन प्लैनेट्स को हर तरह से टेंशन मुक्त रखिए। ये आपके अपने अपने बर्थ चार्ट के अनुसार अलग अलग ग्रह होंगे, लेकिन फिर भी 2 ऐसी ऊर्जाएं हैं जिनको हमेशा आप आगे ले जाने वाले ग्रहों की श्रेणी में डाल सकते हैं। वो है बृहस्पति और बुध। बृहस्पति है ज्ञान, नॉलेज इज पावर। जिसके पास नॉलेज नहीं है वो तुक्का तो लगा सकता है, लेकिन लगातार जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। एक सीजन आ सकता है उसका जिसमें उसको अपलिफ्टमेंट मिल जाए, लेकिन अगर लगातार अड़चनों से लड़ना है, लगातार आगे बढ़ना है, लगातार विक्टोरियस रहना है, तो आपको अपने जुपिटर को, बृहस्पति को सही रखना होगा। जुपिटर को सही रखने के लिए आपको नंबर 1 पे फैमिली रिचुअल्स को मानते रहना है, क्योंकि जुपिटर जो है ना, आपका अपने बुजुर्गों से जुड़ाव है, अपने पितरों से जुड़ाव है। जुपिटर को सही रखने के लिए दूसरा है, घर के अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। जुपिटर को सही रखने का तीसरा सबसे बड़ा साधन है, सीखते रहिए, जीवन में अपग्रेड करते रहिए। कभी ये मत सोचिए आपको एनफ आ चुका है, कभी ये मत सोचिए सामने वाला मूर्ख है, इसके कहेगा मेरी लाइफ पे कोई असर नहीं होने वाला। हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, बस अपना सीखने वाला जो मोड है ना, उसको ऑन रखिए। खुद फ्लाइट मोड पे मत चले जाइए, सीखने वाला मोड ऑन रहेगा ना, आपका नेटवर्क फैला रहेगा, तो यकीन मानिए जुपिटर हमेशा आपके साथ रहेंगे। जुपिटर साथ रहेंगे तो किस्मत कनेक्शन हमेशा मिलता रहेगा। और दूसरे जो एडवांस प्लेनेट है ना, वो है बुध। बुध क्या है? बुद्धि। जुपिटर है ज्ञान। वो ज्ञान किसी काम का नहीं जो आप सही समय पे अपने लिए यूज ही ना कर पाए। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सही समय पे सही पत्ते खेल जाएं, टाइमिंग इज एवरीथिंग। सही समय पे सही फैसला ले लेना, आपकी टाइमिंग का सही होना, यही आपकी तरक्की का राज होता है, और यही आपका बाकियों से एडवांस जाने का, बाकियों से आगे जाने का सबसे बड़ा एक सोर्स बन जाता है। तो बुध को भी सही रखना होगा। अब बुध को सही रखने के लिए क्या किया जाए? बुध को सही रखने के लिए सबसे पहले वाणी पे नियंत्रण, फिर अपनी ईटिंग हैबिट्स पे नियंत्रण, और तीसरा बुध का सबसे बड़ा दुश्मन है एडिक्शंस। किसी भी तरह की एडिक्शन से आप बिल्कुल नाता तोड़ के रखिए। आप ना किसी नशे में जाइए, ना ही लगातार मोबाइल टीवी चलाने की आदत में जाइए। हर तरह की वो एडिक्शन जो टाइम किलर होती है, जिसका जीवन में कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं होता है, ये बुध की दुश्मन होती है। तो बुध को सही रखना है तो किसी भी तरह की एडिक्शन से, लत से
दूर रहिए। फिर देखिएगा कि किस तरह से आपके जो जन्म कुंडली का पहला कोड है ना, ए यानी एडवांसमेंट, यानी आपको आगे ले जाने वाले प्लेनेट, ये किस तरह से डीकोड होते हैं और आपको जीवन में कुदरत का, सराउंडिंग्स का पूरा साथ मिलता है। तो अब चलते हैं बी की तरफ। बी क्या है? बी है आपको ब्लॉकेज देने वाले प्लेनेट। ब्लॉकेज देने वाले प्लैनेट्स में सबसे पहले नंबर पे आते हैं राहु, फिर आते हैं केतु। राहु और केतु न केवल आपको ब्लॉकेज देते हैं बल्कि आपको भ्रम की स्थिति में भी डालते हैं। इंसान जीवन का पर्पस भूल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है करना क्या है, ना फ्यूचर की प्लानिंग बना पाता है, ना वर्तमान को सही से जी पाता है। ये राहु जो होते हैं ना, ये नॉर्मली आपके लिए क्रिएटिविटी के कारक होते हैं। राहु कारक होते हैं अचानक से आने वाले ऐसे ख्याल जो एकदम से जीवन में आगे ले जाएं, लेकिन हम जाने अनजाने में अपने राहु को विस्फोटक बना लेते हैं, अपने राहु को हम बहुत ज्यादा ज्वलनशील बना लेते हैं। और जब ये राहु कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं ना, तो ये आपके लिए ब्लॉकेज देने का सबसे बड़ा जरिया बन जाते हैं। राहु सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे? आपका मति भ्रम डालेंगे, आपको सही ढंग से डिसीजन नहीं लेने देंगे, ढंग से सोचने ही नहीं देंगे, सही गलत की पहचान नहीं होने देंगे, गलत फैसले करवाते रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपको कंप्लेंटफुल बनाते रहेंगे, हर दूसरी चीज से कंप्लेंट, लगातार आपका चिढ़ते रहना, चीजों के प्रति लगातार आपका चिड़चिड़े हो जाना। इसके बाद राहु आपका ऑरा इतना कमजोर कर देंगे कि आपके आसपास के लोगों को भी आप पसंद आना बंद हो जाते हो, अच्छे लोगों को दिखना बंद हो जाते हो, और फिर आते हैं जीवन में एक के बाद एक फेलियर। आपको समझ भी नहीं आता कि मेरा तो कसूर भी कोई नहीं था, फिर भी मैं फेल क्यों हो रहा हूं, लोग मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, जो सामान फलाना बेच रहा है मैं भी वही कर रहा हूं, लेकिन उसको ज्यादा रिकॉग्निशन मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। उसका कारण है आपके राहु का कमजोर होना। ये राहु लोगों की नजरों में आपको अच्छा दिखाना बंद कर देते हैं, और फिर जो कारण बनते हैं, फिर जो चीजें, चेन ऑफ इवेंट्स बनता है ना, आपकी समझ से बाहर हो जाता है, और फिर आप कहते ये पाए जाते हो कि मेरे जीवन में ब्लॉकेज आ रही है। और केतु क्या करते हैं? केतु देते हैं व्यर्थ का भटकाव। एक इंसान जिसका केतु खराब है ना, 4 पैसे बचाने के लिए 4 घंटे बार्गेनिंग करके 4 घंटे 10 दुकानों पे घूम के चीज पैसा बचाएगा, उसको समय की कीमत नहीं पता लगेगी। ये खराब केतु की निशानी है। खराब केतु वाला जो इंसान है ना, वो क्या करेगा? एकदम से एंग्जाइटी का शिकार हो जाएगा, एकदम से उसको ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर जादू टोने हो रहे हैं, उसके नजर लग रही है। खराब केतु वाला जो इंसान है, उसके घर में वास्तु दोष भी जो है ना, उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। वास्तु दोषों के प्रति वो इंसान बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो केतु को भी सही कैसे किया जाए, राहु को भी सही कैसे किया जाए? राहु को सही करना है, सबसे पहले कंप्लेंटफुलनेस छोड़िए। राहु को सही करना है तो अपने आसपास जो है चीजें व्यवस्थित रखिए, ऑर्गेनाइज रखिए। राहु को सही करना है तो सबसे जरूरी जो चीज है कि बृहस्पति को बलवान करिए। बृहस्पति राहु उल्टी फोर्सेस हैं। आपके घर में वेंटिलेशन होगी, जो मैंने ए पॉइंट पे बताया था, तो ये आपके राहु को भी कंट्रोल करेगी। और केतु को सही करना है तो समय की कीमत जानिए, समय की प्लानिंग करिए। एक दिन में जितने भी आपके वर्किंग आवर्स हैं ना, उनको इफेक्टिवली यूज करिए। देखिएगा केतु आपके किस तरह से सही होते हैं। बाकी आवारा कुत्तों की सेवा करते रहना, ये केतु के लिए बहुत बड़ा उपाय माना गया है, और ये उपाय हमेशा काम करता है। अब यहां पे इसके अलावा ब्लॉकेज में सबसे बड़ी ब्लॉकेज आती है आपके घर की गलत एंट्रेंस। अगर वास्तु के अनुसार आपके घर की एंट्रेंस आपके बर्थ चार्ट को टैली नहीं कर रही है ना, तो आपको ब्लॉकेज के कारण तो पता नहीं चलेंगे, लेकिन हर काम में ब्लॉकेज आती जाएगी और काम पूरा होते होते एकदम से रह जाएगा। हर काम में डिले, शादी ब्याह में डिले, काम के सेटल होने में डिले, रिश्तों में डिले, पैसा आने में डिले, रुकी हुई पेमेंट्स, ये सारी चीजें जो है ना, ये आपके इस वास्तु दोष की वजह से आ जाती हैं। तो बी पॉइंट है आपके जीवन में ब्लॉकेजेस या बाधाएं देने वाले प्लेनेट। अब हम आते हैं ए बी सी डी में पॉइंट सी की तरफ। अब ये सी क्या है? सी है आपका केयरफुल रहना, सतर्क रहना। एक ऊर्जा है आपके बर्थ चार्ट में जिसको हमेशा आपने बहुत ज्यादा देख के रखना है, जिसको कभी खराब नहीं होने देना है। और ये केयरफुल रहने वाली ऊर्जा होती है चंद्रमा की ऊर्जा। सबसे सॉफ्ट माने जाने वाले ग्रह, लेकिन सबसे ज्यादा शरारती प्लेनेट चंद्रमा। देखिए कितने चंचल हैं कि रोजाना ही अपनी शेप बदलते हैं। एक दिन जैसे होते हैं, अगले दिन शेप चेंज हुई होती है। कभी पूर्णिमा, कभी अमावस, कभी चतुर्थी, कभी नवमी। हर दिन चंद्रमा का साइज बदलता है, शेप बदलती है, और इसी तरह से रोज चंद्रमा जो है आपके ऊपर अपने पड़ने वाले प्रभावों को बदलता है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंट प्लेनेट है आपके बर्थ चार्ट में। कोई भी ग्रह आसानी से चंद्रमा को जो है खराब कर जाता है। और जब चंद्रमा खराब होते हैं ना, ये सबसे पहला प्रभाव क्या देते हैं? आपके जीवन में कोई भी चीज लगातार नहीं हो पाती है।
आप लगातार तरक्की करना चाहते हैं, खराब चंद्रमा वो नहीं होने देंगे। लगातार धन कमाना चाहते हैं, खराब चंद्रमा वो नहीं होने देंगे। धन की बात चली है तो धन की बरकत नहीं होने देंगे। चंद्रमा मन के कारक हैं, तो जब मन के ऊपर ग्रहण लग जाता है ना, इंसान जो है फेयरफुल हो जाता है, फोबिया ग्रस्त हो जाता है। उस इंसान को लगता है कि दुनिया की सारी गड़बड़े बस उसी के साथ हो रही हैं। हर इंसान को शक की नजर से देखना, ये खराब चंद्रमा की निशानी है। तो अब जब चंद्रमा खराब हो गए तो इसको सही करने का हर उपचार आपको करना है, लेकिन वो उपचार होंगे पर्टिकुलरली आपके बर्थ चार्ट के अनुसार। बस आपको इतना याद रखना है कि चंद्रमा आपके घर के नॉर्थ ईस्ट के खराब होने से खराब होते हैं। चंद्रमा खराब होते हैं अगर आप अपनी मदर के प्रति समर्पित नहीं हो। चंद्रमा खराब होते हैं अगर आप एनफ पानी नहीं पी रहे हो। चंद्रमा खराब होते हैं अगर आपके घर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक या पानी की बोरिंग वास्तु के अनुसार गलत जगह पे हुई है। तो चंद्रमा के खराब होने के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य कारण है। और ये जो सी कैटेगरी है ना, बी केयरफुल, केयरफुल वाली, ये केयरफुल में बस आप अपने चंद्रमा को सही रखिए। जीवन में निरंतरता जो है ना, वो भी पॉजिटिव वाली लगातार आपके जीवन में आती रहेगी। अब हम इसी कड़ी में चलते हुए आते हैं पॉइंट डी की तरफ। डी क्या है? डिले यानी विलंब। जीवन में कोई भी काम समय पे ही होता हुआ अच्छा लगता है। समय बीतने के साथ किसी भी काम के होने का जो आकर्षण है ना, वो खत्म हो जाता है। एक पर्टिकुलर एज के बाद शादी होने का आकर्षण कम हो जाता है। एक पर्टिकुलर आयु के बाद इनकम अच्छी भी हो जाए, अगर अच्छी उम्र ही बीत गई तो उस अच्छी इनकम का भी फायदा कोई नहीं होता है। यानी हर काम समय पे अच्छा लगता है। और जो डिले होते हैं ना, वो आपके जीवन का रस निचोड़ लेते हैं। और डिले करने वाले प्लैनेट एकमात्र हैं शनि। शनि के बारे में, सैटर्न के बारे में कहा गया है, सैटर्न ऑलवेज डिलेज इट नेवर डिनाइज। यानी शनि कभी मना नहीं करते किसी काम को करने के लिए, लेकिन डिले इतना दे देते हैं कि उस काम का मजा ही खत्म हो जाता है। तो ए बी सी डी में जो डी है ना, ये है डिले। अपने बर्थ चार्ट में शनि को सही रखिए। तभी तो शनि से इतना डरा जाता है, क्योंकि शनि मना करेंगे नहीं लेकिन काम को होने भी नहीं देंगे। शनि आपके कर्मों के भी कारक हैं, न्यायाधीश भी हैं, आपके पिछले कर्मों का रिजल्ट भी देते हैं, लेकिन शनि साथ ही साथ सबसे बड़ा रिजल्ट देते हैं डिले का। तो शनि को अगर सही रखना है तो आपको, शनि से आप चाहते हैं कि अच्छे रिजल्ट तो लें, लेकिन शनि आपको कभी डिले ना दें, तो इसके लिए सबसे जरूरी है हर शनिवार को पीपल के पेड़ को जल दीजिए। दूसरे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको हनुमान चालीसा ये निरंतर करना चाहिए। फिर आपके बर्थ चार्ट में आपकी राशि कोई हो, प्लेनेट कोई हो, अपने जीवन में हनुमान चालीसा को सुनने या पढ़ने के लिए रोजाना ऐड कर लीजिए। शनि के डिले आपको कभी तंग नहीं करेंगे। शनि का घर का कोना है पश्चिम। आप अपने घर के पश्चिम में याद रखिएगा कि शनि के दुश्मन प्लैनेट्स जैसे कि सूर्य, इनके रंग ना हो, यानी ऑरेंज कलर ना हो। आपके घर के पश्चिम कोने में आपको कभी भी अपने दुश्मन प्लैनेट्स की चीजें नहीं रखनी है। किस तरह से? यानी सूर्य की चीजें कौन सी होती हैं? कोई सनराइज की पिक्चर घर के पश्चिम में नहीं लगानी है, या हेड ऑफ द फैमिली या आपके फादर का कमरा भी अगर आपके घर के पश्चिम में होगा ना, वो आपके बर्थ चार्ट के शनि को नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है। प्लानिंग पार्ट में अगर इसकी भी केयर हो सकती है तो कर लीजिएगा। तो शनि के डिले को और अच्छा करने के लिए, यानी कि शनि की डिले ना हो, इसके लिए आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूं। और यह महत्वपूर्ण उपाय है लेबर्स की सेवा करना। जितने सिविल लेबर्स हैं ना, मकान बनाने वाले मजदूर, ऑन एंड ऑफ आप उनको कुछ ना कुछ तला हुआ, जैसे पकौड़े या कोई भी फ्राइड चीजें नमकीन वाली, आप उनको खिलाते रहिए, भेंट करते रहिए ऑन एंड ऑफ। जरूरी नहीं है शनिवार करना है। आप जितना सिविल लेबर्स की सेवा करेंगे उतने आपके शनि आपकी फेवर में रहेंगे। अगर शनि सही में आपकी फेवर में रहेंगे ना, तो आपके जीवन में डिले कोई नहीं होगा। चंद्रमा की केयर करके हमने कॉन्टिन्यूटी को बढ़ा लिया और शनि की केयर करके हमने किसी भी विलंब की संभावना को खत्म कर दिया। तो ये है वो कुदरत के कोड्स जो आपके बर्थ चार्ट के थ्रू कुदरत आपको कहना चाह रही है कि आगे बढ़ने के लिए आपको अपने बुध और गुरु को सही रखना है, किस्मत और कारोबार के प्लैनेट्स को सही रखना है, ब्लॉकेज देने वाले राहु को कभी ट्रिगर नहीं होने देना है, और केयरफुल रहने के लिए चंद्रमा को सही रखना है, और डिले देने वाले जो शनि हैं उनको सही रखना है। अगर आपने ये 4 बिंदु फॉलो कर लिए ना, यकीन मानिए आज भी, कल भी और हमेशा आने वाले समय में जीवन में केवल और केवल आपको तरक्की और खुशहाली ही देखने को मिलेगी। समस्याएं सभी के जीवन में आएंगी, लेकिन इन बिंदुओं को फॉलो करने के बाद आप बड़े ही आराम से उन समस्याओं से पार भी पा सकते हैं। तो मेरी आशा है ये जानकारी
आपके जीवन में बहुत ही बड़े बदलाव, अच्छे वाले बदलाव लेके आएगी। तो इनको फॉलो करिए और जीवन में सुखी रहने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए। और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।